नमस्कार दोस्तों, मैं श्वेताब कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लॉकली पर बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। आपको याद होगा कि कल जो मैंने सेशन लिया था उसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा डाबर कंपनी के खिलाफ नोटिस इशू किया गया था। इस नोटिस में सवाल उठाया गया था कि डाबर कंपनी के द्वारा जो प्रोडक्ट है, जिनका मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, जिसका प्रोडक्शन हो रहा है, उसमें जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो मानक है, जो स्टैंडर्ड है, उसको फॉलो नहीं किया जा रहा है और मिसलीडिंग जानकारी ग्राहकों को दी जा रही है, जैसे कि 100% शुद्धता इत्यादि, जिसमें कि शहद हो गया, उसके बाद कोकोनट वाटर हो गया, कोकोनट मिल्क हो गया, घी हो गया। ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स थे जिसको लेकर कि FSSAI के द्वारा डाबर कंपनी इंडिया लिमिटेड को नोटिस इशू किया गया था। आज के सेशन में मैं आपको बताने वाला हूं कि बेंगलुरु के 3 स्टार और 5 स्टार होटल के फूड सैंपल की जांच की गई और उसमें पाया गया कि जो खाद्य पदार्थ हैं वो खाने योग्य नहीं है, उनका उपभोग नहीं किया जा सकता है। तो आज के सेशन में हम लोग इन डिटेल इन सारी बातों को समझेंगे। और एक बात बता दूं, आप में से बहुत सारे लोग एक स्टेटस सिंबल मानते हैं कि हम तो इस रेस्टोरेंट में जाते हैं, कभी कभी बाहर का खाना खाना चाहिए। मुझे लगता है आज के सेशन को देखने के बाद आप घर से बाहर अगर खाना खाने जाएंगे तो उससे पहले आप कई बार सोचेंगे जरूर। देखिए हुआ क्या पूरा मामला, उससे मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, उससे पहले आपको मैं बता दूं, ये जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यह होता क्या है, इसका अक्सर अभी देखेंगे मैंने कई बार जिक्र किया है। FSSAI, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यह होता क्या, एक लाइसेंस होता है। ठीक है, यह लाइसेंस क्या होता है, एक सरकारी अनुमति पत्र होता है। ठीक है, यह भारत में खाद्य पदार्थों का व्यापार करने, उन्हें बनाने, बेचने, स्टोर करने या एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए जरूरी होता है। इसका पूरा नाम फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, होता है। और यह जो है आपका बेसिकली 14 अंकों का एक नंबर होता है जो खाने की शुद्धता और सुरक्षा की गारंटी देता है। अब यह तो तय है कि जितने भी आपके इस कैटेगरी में जितने भी आपके प्रतिष्ठान आते हैं उनके पास इसका लाइसेंस तो जरूर होगा, FSSAI, है ना। अगर नहीं है तो इसका लाइसेंस जरूर ले लीजिएगा। अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या लाइसेंस लेने मात्र से ही हम आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं? अब तो नहीं लगता है। अब डाबर इंडिया लिमिटेड जैसी बड़ी कंपनी को लेकर कल जो है मैंने आपको बताया ही कि उसके खिलाफ नोटिस इशू किया गया है। और अब जो है बड़े बड़े रेस्टोरेंट, 3 स्टार 5 स्टार, बेंगलुरु शहर के होटल की मैं आपको बात बता दूं तो आपका कहना होगा कि भाई हम तो बेंगलुरु में नहीं रहते हैं। यह तो सिर्फ न्यूज में आया है ना, बेंगलुरु का मामला। आप अपने शहर में भी अब सोचिए, बड़े बड़े जब होटल्स की यह स्थिति है तो जो छोटे छोटे होटल होते हैं, रेस्टोरेंट होते हैं, या फिर आजकल जो है ना वो रेडी पर जो लगते हैं, ठीक है, कार्ट पे, फूड कार्ट पर, उसको खाने का बहुत ट्रेंड अभी चला हुआ है। तो ये सब चीज़ थोड़ा खाने से पहले आप सोचिए कि आप खाना खा रहे हैं या उस खाने के नाम पर कुछ और खा रहे हैं। अब कैंसर हब बन गया है इंडिया। कैंसर जैसे लगता है ना कि एक आम बीमारी हो चला है। उसका कारण यही है कि आप आंख बंद करके कहीं भी कुछ भी खा रहे हैं। बड़े बड़े रेस्टोरेंट में भी अब जब इस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है तो आप समझ जाइए कि छोटे छोटे अगर होटल की बात करें या फिर आप फूड कार्ट पे जाते हैं, खाते हैं, हो सकता है कि स्वाद में वो आपको अच्छा लगता हो, लेकिन जरूरी नहीं कि जो चीज़ स्वादिष्ट है वो आपके हेल्थ के लिए अच्छा ही होगा। अब क्या पूरा मामला है देखिए, उसको मैं आपको बता रहा हूँ। आप चौंक जाएंगे जो पूरा मामला है उसके बारे में जानकर। बहुत ही ज़्यादा कहते हैं ना चौंकाने वाली स्थिति है और चिंतनीय भी है। स्वास्थ्य विभाग के अधीन आने वाली FDA की टीम ने बेंगलुरु के पॉश, ठीक है, पॉश और 5 सितारा होटलों और रिसोर्ट में छापेमारी की। टीम को सड़ी सब्जियां, एक्सपायर हो चुका दूध मिला। ठीक है, मतलब सड़ी हुई सब्जियां, मतलब बड़े बड़े जो रेस्टोरेंट होते हैं, होटल होते हैं, रिसोर्ट होते हैं, वहां पर छापेमारी की गई। ठीक है, और जो छापेमारी की गई उसमें जो मिला, आपको सड़ी हुई सब्जियां मिलती हैं वहां पर, एक्सपायर हो चुका दूध मिलता है आपको। किचन में वेज और नॉन वेज चीजें अलग अलग नहीं, एक साथ उनको रखा गया, जबकि मानक है कि भाई उसको अलग अलग आपको रखना है ना। उसके बाद टीम ने जांच के बाद नोटिस जारी किया है। देश की ITCT और कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के 5 सितारा होटलों की जांच में डरावनी
तस्वीर सामने आई। स्वास्थ्य विभाग के फूड सेफ्टी ऑफिसर्स की टीम को होटलों की जांच में उनके किचन में सड़ी गली सब्जी, ठीक है, सड़ी गली, आप तो उंगली चाट चाट के खाते हैं और कहते हैं कि भाई आज तो हम थोड़ा सा बाहर खाकर आते हैं, है ना, और खाने कहाँ बताते, बाकायदा सेल्फी लेते हैं, दिखाते हैं, है ना, और स्टेटस पे अपडेट करते हैं सोशल मीडिया पर कि हम इस होटल में गए थे। अब एक्सपायर्ड दूध मिलता है वहाँ पर। किचन के हालात देखकर फूड सेफ्टी ऑफिसर भी चौंक पड़े। टीम ने 26 बड़े होटलों की जांच की। समझ रहे हैं आप कितनी बड़ी कार्रवाई हुई है। उसके बाद टीम को बेंगलुरु के पॉश और महंगे होटलों की जांच में एक्सपायर हो चुका दूध, सड़ा हुआ मीट, सब्जियों पर फंगस मिला। कर्नाटक के फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने कानूनी कार्रवाई शुरू की है। जांच अभियान का मकसद शहर भर के प्रीमियम होटलों और प्रतिष्ठानों को टारगेट करना था। देखिए, अक्सर ये माना जाता है कि जो प्रीमियम रिसोर्ट है, होटल है, वहाँ जो फूड सेफ्टी के स्टैंडर्ड्स हैं उनको फॉलो किया गया होगा, यह मान के चलते हैं। और हमें भी लगता है कि भाई इतना हम पैसा खर्च कर रहे हैं, एक अच्छा एम्बियंस, सिर्फ एम्बियंस के नाम पर ही नहीं, वहाँ जो लाइटें चमकती हैं, ठीक है ना, और एम्बियंस के नाम पर ही आप आंख बंद करके कहीं भी बाहर खाने नहीं जाइए। अगर एक बार आपको ऐसा अनुभव होता है कि आप खा कर आए हैं और आप कुछ असहज महसूस करते हैं, आपको अच्छा नहीं लगता है, तो आप समझ जाइए यकीनन कि आपने खाना नहीं बल्कि जहर खाया है। आपका इम्यून सिस्टम हो सकता है कि काम किया हो और आपको ज़्यादा कोई परेशानी ना हुई हो, लेकिन अगर थोड़ा भी अगर आपको लग रहा है ना, आपका स्वास्थ्य में कुछ आपको लग रहा है कि नहीं, पेट में दर्द हो रहा है, मरोड़ हो रहा है, या कोई भी ऐसा चीज़ आपको लग रहा है कि नहीं, आप अस्वस्थ महसूस कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आप यकीन मानिए उस होटल में आपको दोबारा पैर भी नहीं रखना है ना, भूल कर भी नहीं, क्योंकि वो ज़हर है, ठीक है। अब इसमें देखिए इसका उद्देश्य क्या था, क्यों आखिर प्रीमियम जो होटल हैं उन पर क्यों छापेमारी। सबको पता है कि जो छोटे-छोटे होटल हैं वहाँ पर हम कार्रवाई करते हैं और वहाँ पे माना जाता है कि चलो ठीक है, कुछ कमी है, उस पर हम लोग एक्शन ले रहे हैं। लेकिन जो बड़े-बड़े होटल हैं अक्सर उस पर हम लोग आँख बंद करके भरोसा करते हैं। मान के चलते हैं कि इतना बड़ा होटल है, तो जितने भी मानक हैं उनको पूरा किया जा रहा होगा, आखिर इसी बात का तो वो पैसा भी लेते हैं। लेकिन जो कार्रवाई के बाद चीजें सामने आई, उन्हें खुद यकीन नहीं हुआ कि इतना ज्यादा स्थिति भयावह है। अधिकारियों ने कहा कि इस कवायद का मकसद यह पक्का करना था कि राज्य के सबसे प्रतिष्ठित होटल भी फूड सेफ्टी नियमों और हाइजीन स्टैंडर्ड का पालन करे। अब देखिए, जो उनको शक था वही हुआ। अब जो छापेमारी में चीजें सामने आई वो निश्चित तौर पर, अब सड़ा गला मांस है, सड़े हुए वहां पर सब्जियां रखी हुई हैं, वेज और नॉन वेज को एक ही जगह स्टोर करके रखा गया है, तो आप समझ रहे पूरा जो नॉर्म्स उसकी धज्जियां यहाँ पर उड़ा के रखी गई है। अब देखिए बेसिकली क्या होता है यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये जो है आपका नोटिस, प्रेस नोट को पहले मैं आपको बताता हूँ, जो प्रेस नोट रिलीज किया गया छापेमारी के बाद, इसमें इंग्लिश में है, मैं आपको बता देता हूँ, और यही बातें जो मैंने आप लिखा हुआ है वो सब कुछ उसका वही सार है। लेकिन नोटिस में एक्चुअली क्या लिखा हुआ है, प्रेस नोट में देखिए, फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट फूड सेफ्टी विंग विद 30 teams of food safety officers conducted a special drive on 3-star and 5-star hotels on 7th August 2026. The inspections was carried out in all 3-star and 5-star hotels located within Bengaluru urban district, including all zones under the Brihat Bengaluru Mahanagar Palika, in short BBMP, to verify compliance with the provisions of the Food Safety and Standards Act 2006 and the Food Safety and Standards Licensing and Registration of Food Business Regulations 2011. Legal action will be initiated wherever violations are detected. अब इन पर कानूनी कार्रवाई होगी और तय भी है, क्योंकि जो जांच में पाया गया है प्रथम दृष्टया में स्थिति बहुत ज्यादा भयावह है। ड्यूरिंग द स्पेशल इंस्पेक्शन ड्राइव 26 3-star and 5-star hotels in Bengaluru city were inspected. A total of 35 food samples were collected and sent to the food laboratory for analysis. जो तय मानक होते हैं कार्रवाई को लेकर, उसी के तहत यह सैंपल भेजे गए हैं, ठीक है, इनका अब रिपोर्ट आएगा उसके बाद। लेकिन आप यह सोचिए, सवाल यह खड़ा होता है कि जांच रिपोर्ट जो आना है आए, कार्रवाई जो होना है होए, लेकिन आप यह सोचिए कि जब बेंगलुरु जैसे शहर की यह हालत है तो बाकी और जगह की क्या स्थिति होगी। भाई ये तो बिल्कुल आईटी सिटी है ना, कि जागरूक लोग यहाँ पर रहते हैं, ठीक है। अब उस शहर की यह स्थिति है, आप समझ रहे हैं आप।
द इंस्पेक्शन रिवील्ड सेवरल फूड सेफ्टी, देखिए इसमें नोटिस में आ चुका है, नोटिस में बहुत सारी बातें जो प्रामा फेसाई जो है वो चीजें स्पष्ट हो रही है यहाँ पे। द इंस्पेक्शन रिवील्ड सेवरल फूड सेफ्टी वायलेशंस इंक्लूडिंग नॉन कंप्लायंस विद द FSSAI। अभी मैंने इसलिए बताया कि FSSAI क्या होता है, बार बार ये टर्म आएगा, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। और इसका क्या उद्देश्य है कि भाई अगर आप किसी ऐसे व्यवसाय में है जहाँ की जो आपका क्या है इसमें भोजन जो फूड है उसको बनाना, खाद्य पदार्थ को बनाना या बेचना, स्टोर करना या एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, तो उसके लिए आपको क्या है कि 14 अंकों का एक नंबर है, ठीक है, यह आपको एक तरीके का ये सर्टिफिकेशन होता है, वो लेना होता है। और ये किसके द्वारा इशू किया जाता है, तो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा ये लाइसेंस इशू किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो कार्रवाई हुई उसमें फिर क्या हुआ इसमें आगे कि द इंस्पेक्शन रिवील सेवरल फूड सेफ्टी वायलेशंस इंक्लूडिंग नॉन कंप्लायंस विद FSSAI लेबलिंग रिक्वायरमेंट्स, इम्प्रॉपर लेबलिंग एंड मिस ब्रांडिंग ऑफ फूड प्रोडक्ट्स, फंगल ग्रोथ ऑन वेजिटेबल्स, storage of expired products, unhygienic food handling and storage conditions, fungal growth on vegetables, and failure to maintain separate storage for vegetarian and non-vegetarian food items. Accordingly, notices are issued to the concerned food business operators, in short FBOs, and adjudication proceedings before the adjudicating officer under the provisions of the Safety and Standards 2006 will be initiated। अब इसमें क्या है भाई, अब इनको अपने लॉयर के माध्यम से अपना पक्ष रखना होगा, यहाँ अब यह लीगल इशू हो गया, ठीक है। तो जितने भी हमारे यंग एडवोकेट्स हैं, आप इस जो यह जो आपका FSSAI है इससे रिलेटेड भी जितने भी लॉज हैं, ठीक है, उस पर भी आपको काम करना चाहिए। इस तरह का मैटर भी आपके पास आएगा, निश्चित तौर पर शहर छोटा हो या बड़ा हो, ठीक है, हो सकता है आपके शहर में 5 स्टार होटल नहीं होगा, अगर मैं छोटे शहरों की बात करूँ, लेकिन वहाँ पर रेस्टोरेंट तो होगा और आए दिन छापा वहाँ पर पड़ता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके लिए एक सेक्टर है यहाँ पर, बहुत लोगों को नहीं पता होता है, लेकिन इस तरह के मामले भी आपके आते हैं, ठीक है। तो इनका प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन होता है, इनका जवाब होता है, जो भी शो कॉज होता है, नोटिस होता है। खैर, फूड सैंपल्स कलेक्टेड ड्यूरिंग द इंस्पेक्शन इंक्लूडेड टी पाउडर, चिकन, मटन, फिश, एडिबल ऑयल, चिली पाउडर, टर्मरिक पाउडर, टोमेटो सॉस, लेमन जूस, चीज, पापड़, कैश्यू नट्स, जिंजर, पेपर पाउडर, स्पाइस पाउडर, मिल्क एंड अदर फूड आर्टिकल्स फॉर लेबोरेटरी एनालिसिस। यह सारे जो है प्रोडक्ट सीज करके और फिर लैब में भेजा गया है टेस्ट के लिए, ठीक है। उसके बाद मेजर वायलेशंस जो अभी सामने आया है, ठीक है, प्राइमा फेसाई, उसमें क्या है, प्रथम दृष्टया में द फॉलोइंग मेजर वायलेशंस वर ऑब्जर्व ड्यूरिंग द इंस्पेक्शंस। पहला है अनहाइजीनिक कंडीशंस इन किचन एंड फूड स्टोरेज एरियाज, तय है यहाँ पर कार्रवाई होनी है। मीट प्रोडक्ट्स नॉट लेबल्ड इन अकॉर्डेंस विद FSSAI रिक्वायरमेंट्स, स्टोरेज ऑफ एक्सपायर्ड मिल्क प्रोडक्ट्स, बेकरी प्रोडक्ट्स, चिकन, फिश, मीट एंड vegetables, failure to maintain separate storage for vegetarian and non vegetarian food items। बहुत सारे लोग होते हैं जो शाकाहारी हैं तो परहेज करते हैं, इस नॉर्म्स को भी फॉलो नहीं किया गया, शाकाहारी और मांसाहारी भोजन को एक साथ रखा गया। अब आप तो जा रहे हैं होटल में सात्विक भोजन करने के लिए, लेकिन वहाँ पर क्या हो रहा है, दोनों खाना शाकाहारी और मांसाहारी, खासकर जो लोग वेजिटेरियन हैं उनके लिए तो भाई यह मतलब गलत हुआ ना इस तरीके का, आप जो नॉर्म्स उसको फॉलो नहीं करें। उसके बाद मिस ब्रांडेड फूड प्रोडक्ट्स, अब जो ब्रांडेड प्रोडक्ट, अब सोचिए बड़े होटलों की ये हालत है, मिस ब्रांडेड मतलब कोई ब्रांड ही नहीं है, कुछ भी बनाया हुआ, यानी नकली सामान आप कहिए, मिस ब्रांडेड फूड प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है, गलत लेबलिंग वाले प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है। उसके बाद वेजिटेबल्स एंड फूड आर्टिकल्स अफेक्टेड बाई फंगल ग्रोथ, समझ रहे हैं, फंगल है उस पर लगा हुआ फूड आइटम्स पे। पैकेज्ड फूड प्रोडक्ट्स नॉट कंप्लाइंग विद मैंडेटरी FSSAI लेबलिंग रिक्वायरमेंट्स। तो यह जो टर्म है ना, जितने भी हमारे यंग चैप्स हैं इसको याद रखिए, इससे रिलेटेड आपका है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड भी आपको मामला आ सकता है, तो इस पर भी आप काम कीजिए और इसको समझिए। इन शॉर्ट तो मैंने आपको बता दिया है कि यह है क्या, ठीक है। यह एक लाइसेंस होता है जो कि कोई भी ऐसा व्यापार जिसमें कि खाद्य पदार्थ से जुड़ा व्यापार हो, ठीक है, तो उसमें इसके यह लाइसेंस लेना मैंडेटरी होता है और इसका वायलेशन करते हैं तब आपको नोटिस वगैरह होता है, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। अब देखिए यह जो पूरा ऑपरेशन हुआ, छापामारी हुआ, इसके तहत क्या हुआ, तो अधिकारियों ने लैब में टेस्टिंग के लिए अलग अलग जगहों से खानों के 35 सैंपल इकट्ठा किए,
इन सैंपल में चिकन, मटन, मछली, खाने का तेल, दूध, मसाले, चाय पाउडर, चीज़, टमाटर सॉस, नींबू का रस और खाने की दूसरी चीज़ें शामिल थी। अधिकारियों ने कहा कि सैंपल को डिटेल में जांच के लिए लैब में भेजा गया है। नतीजों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। छापेमारी में होटलों की खुली पोल। अब क्या है, वही जो बताया था मैंने आपको, नोटिस में जो बात है वही यहाँ पर मैंने हिंदी में आपको लिख दिया है। किचन और स्टोरेज की जगह गंदी थी। एक्सपायर हो चुके खाने के सामान रखे थे। होटल में रखी सब्जियों और फंगस लगा हुआ था। रखरखाव ठीक से नहीं था। सब्जियों पर फंगस लगा हुआ था। बताइए, अब ये 3 स्टार और 5 स्टार होटल की हालत है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI नियम लागू नहीं मिले। सिर्फ सर्टिफिकेशन आपने ले लिया, ठीक है, 14 अंकों का जो सर्टिफिकेशन होता है नंबर, वो आपको निर्गत हो गया, लेकिन आप उसको फॉलो ही नहीं करते हैं, तो भाई कानूनी कार्रवाई तय है। शाकाहारी और मांसाहारी खाने की चीज़ों के लिए अलग अलग चीज़ें जो है वो अलग अलग नहीं रखी गई थी, एक ही साथ उनको रख दिया गया था। तो देखिए, अब तो देखिए कानूनी कार्रवाई देर सवेर तय है, क्योंकि प्राइमा फेसाई जो रिपोर्ट है उसमें तो दिख रहा है कि पूरी तरीके से वायलेशन किया गया जो नॉर्म्स हैं। तो ये है निश्चित तौर पे कि अब उनको भी अपना प्रॉपर जो जवाब है वहाँ पर अथॉरिटी के सामने रखना होगा, किस वजह से ये चीज़ें हुई, या फिर अगर आप किसी मानक को नहीं फॉलो कर रहे थे उसका क्या कारण था, और अगर कुछ आपको वहाँ पर लगता है कि नहीं ये कार्रवाई जो हुई है उसमें किन किन बातों को यहाँ पर नहीं ध्यान में रखा गया, ठीक है, तो उन सभी पक्षों को आपको समझना होगा, ठीक है, और अपनी बातों को यहाँ पर रखना होगा, और जो भी कार्रवाई है उसमें आपको प्रॉपर तरीके से अपना रिप्रेजेंटेशन देना होगा। ठीक है दोस्तों, तो आज का सेशन यहीं पे कंक्लूड करता हूँ। बहुत जल्द मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार।